हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स की जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। और यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ही चार सब्जेक्ट थे हमारे, बट इन्होंने भी बच्चों का दिमाग जो है वो हिला के रख दिया। मैथ के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ही जिसके पास ये सेट आया होगा उसके ऊपर क्या बीती होगी, जिसने काफ़ी देर से एग्ज़ाम की तैयारी करी हुई है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का था जो कि मेंसुरेशन चैप्टर में से था। आपको पता है कि मैथ के टोटल यहाँ पे 32 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के जो 32 क्वेश्चन आपको अलग से, और आपके इंग्लिश के जो भी 32 क्वेश्चन आपको अलग से देखने को मिलेंगे। इस तरह का पैटर्न था। पहला क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा कि ईजी नहीं था, ये क्वेश्चन जो है आपका डिफ़िकल्ट था, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये क्वेश्चन चलो हम मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक था। बाकी अगर हम आगे बात करें रीजनिंग की, ये चीज़ें आपने सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बट कर सकते थे हम। और रीजनिंग ठीक था, मतलब कि ऑलमोस्ट बच्चों का भी ये कहना है कि रीजनिंग जो था वो ठीक था। ब्लड रिलेशन आया है, ऑड वन आउट आया, मतलब सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आया, बट लेवल जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो चुका है। यानी कि आने वाले पेपरों में हम देखो लेवल 2 की पोस्ट है, तो फाइनेंस अकाउंटेंट का जेकेपीएससी का लेवल क्या होगा, ये चीज़ आप पहले ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहाड़ ना टूट जाए कहीं पे। इसमें देखो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द डॉट इन द क्वेश्चन फिगर, तो नेक्स्ट फिगर में कौन सी क्या बनेगी, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ये फिगर वाले और ये वाले क्वेश्चंस, इनके ऊपर मैं वेट कर रहा था कि जो ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने तो कौन से पढ़े हैं, वेन डायग्राम ये वाले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से पढ़े हुए, ये वाले पढ़े हुए। पर यहाँ पे देखो किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स में भी आते थे। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बनाओ, इतना वो इतना ये, यहाँ पे देखो। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 120 मिनट है, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है। पर यहाँ पे ना ये बात नहीं है कि आप इन क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओ, नहीं कर पाओगे आप इनको 1 मिनट के अंदर सॉल्व, ठीक है। इसमें टाइम चाहिए 2 से 3-4 मिनट क्वेश्चन के लिए चाहिए। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग के अगर हो गए तो बड़ी बात नहीं है, बट बाकी क्वेश्चन जो हैं वो 1 मिनट के लायक है नहीं। रीजनिंग का चलो ठीक था, मैं एक नेक्स्ट अलग वीडियो में रीजनिंग का एनालिसिस आपको दूंगा। इंग्लिश भी अगर देखें तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ठीक है। इंग्लिश का लेवल भी यहाँ पे, बाकी सिनोनिम टर्निंग्स आपकी वोकैब के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैथ सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाया है बच्चों से। तो देखो जितना मुश्किल एग्ज़ाम होगा, कट ऑफ जो होगा वो उतना कम रहेगा, ठीक है। आरसी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने कुछ भी नहीं करा। जो चीज़ें थी उनके पास, जो सिलेबस में थी, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे आपके साथ पेपर जो है वो सेट करा हुआ है। बाकी ये देखो जीके में क्वेश्चन आया है, वेट कर लेते हैं किस लेवल के क्वेश्चन हैं। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। पोयम कंडक्टेड बाय इसरो, ये जो रिसेंटली जो मिशंस वगैरह रहते हैं उनके ऊपर। मेजर ध्यानचंद खेल रिपोर्ट किसको दिया जाता है, उसके बारे में लिखा है। जम्मू कश्मीर क्लिंच्ड देयर मेडन रणजी ट्रॉफी डिफीटेड विच ओपोजिट, किसको हराया था इन्होंने। रणजी ट्रॉफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। भक्ति एंड शंकरा देव एड्रेस द वैष्णव धर्मा संत धर्मा कीर्तन घोष गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, कौन सी करेक्ट है इनके में से। ये कहाँ से क्वेश्चन है इसके बारे में नहीं पता। और ये अश्वघोषा, उसके बाद पूर्ण स्वराज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पलास से बैटल एंशंट बिटवीन पलास सैनस, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए। अच्छावल गार्डन जो है वो कहाँ पे है। अवंतीपुर परिहासपुर आर्कोलॉजिकल साइट कहाँ पे है। तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। अच्छावल गार्डन तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। अवंतीपुर रूंस तो पुंछ में तो नहीं है। परिहवासपुर पुलवामा, मुश्किल क्वेश्चन थे भाई, नहीं पढ़े हों तो, क्योंकि ये हिस्ट्री से जितना कुछ डाला है इन्होंने हिस्ट्री से डाला है। आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था, लोहरा डायनेस्टी, उत्पला चक्र डायनेस्टी, शामिल डायनेस्टी के ऊपर। जुडिशियल कैपिटल, अच्छा कैपिटल के ऊपर पूछा गया है। एलिवेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बैक्टीरियल डिजीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मतलब कि पेपर जो है, अब ये कहने को मिल सकता है कि भाई पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैंने का मतलब है कि अब
सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चन वाला ज़माना चला गया। रिमो ग्लेशियर कहाँ पे है, जिम्मू, भरजा, सिगरी कहाँ पे है ये सारे ग्लेशियर। रिमो के बारे में सुना है कि ये लद्दाख में है, सेकंड का तो ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, विच ग्रुप ऑफ टूरिस्ट मूव फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर बाय रोड और लाइकली दे क्रॉस विच माउंटेन पास। फौटूला तो नहीं, बारालच्चा भी नहीं, रोहतांग में बनिहाल पास को पार करके जाते हैं। बागे बहु, तावी रिवर, नागिन लेक जो है करेक्टली मैं कांगड़ी, नुब्रा रिवर पे। ये देखो लद्दाख से क्वेश्चन, लद्दाख वाला पोर्शन भी इन्होंने जोड़ दिया करेक्ट सीक्वेंस में। सिक्योरिंग, अच्छा ये रीजनिंग का शायद क्वेश्चन होगा। एनोरोबिक रेस्पिरेशन, साइंस से क्वेश्चन नहीं ये। जीएनके का मुझे इतना नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। मारवा रिवर लोकली कॉल्ड द मरवी सुधीर, ये जो मारवा रिवर है ना ये है किश्तवाड़ वाली साइड, तो इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। रिवर वैली इन द नॉर्थ साउथ, कौन सी वहाँ से होती है। और वाटर साउटर चैनल से रिवर झेलम वाटर 6, मतलब कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन डाले हैं इन्होंने। लिदर तो नहीं होगा यहाँ पे, तो चलो अगले क्लास में देखेंगे इनका भी। अब यहाँ पे देखो कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है इसको, ये देखो। चलो ये क्वेश्चन ठीक है, चलो कर लेंगे, इनको भी कर लेंगे सर, इसको भी चलो कर ही लेंगे। और उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, चलो ये भी क्वेश्चन बना के कर लेंगे। 102 ये भी ठीक है भाई। ये क्या था इसका, ये क्या था, कॉम्पोनेंट डिविडेंड वाला, चलो ठीक है ये है। और ये क्या चीज़ है भाई, चलो एक अलग से वीडियो में हम इनके ऊपर करते हैं कुछ। बाकी तो सब ठीक है, इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा थी एग्ज़ाम में क्योंकि अभी कभी पूछा नहीं गया था। चलो 4 क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में, वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए जेकेएसएसबी के लिए। ये सारा मैथ ही है, ठीक है। तो ये आप एनालिसिस देख रहे हो, मैं आपके साथ साथ ही क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ। देखो मैथ में ना 32 क्वेश्चन थे ना, तो आप लोग बताएं भाई 32 में से जिस, देखो रीजनिंग में जिस बच्चे ने 35 क्वेश्चन, 32 है ना, तो 32 में जिस बच्चे ने 28 भी कर लिए हैं, बढ़िया लेवल। मैथ में जिस बच्चे ने 32 क्वेश्चन है तो 32 में से 28 नहीं बोलने वालों, क्योंकि 28 बोलूँगा तो बच्चे मुझे गालियाँ देंगे, ठीक है। 28 नहीं बोलूँगा क्योंकि मैथ का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। 18 से 20 क्वेश्चन भी जिसके हुए हैं तो ठीक है लेवल के हिसाब से। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी 32 थे, बट 20 से 25 क्वेश्चन इसके भी होने चाहिए। और जीके में तो 24 क्वेश्चन थे, 24 में से चलो 15 क्वेश्चन भी हैं तो ठीक है भाई। तो कहने का मतलब कि पूरा लेवल जो है इसके ऊपर है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके ऊपर क्या होगा जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि टोटल एस्पिरेंट्स कितने बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं, ये चीज़। और पोल कंडक्ट किया जाएगा। देखो अभी तक जितने भी जेके भी एग्ज़ाम हुए, लैब का एग्ज़ाम हुआ, कोई भी हुआ, सबसे मुश्किल मैथ इसमें लगा मुझे। तो आपको क्या लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। और जल्द से हम आपके लिए रीजनिंग मैथ का सभी से एक क्वेश्चन जो है वो उसकी आंसर की लेके आने वाले हैं।